तो हम ये जो है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट को हम यूँ भी जो है वो डिफाइन करते हैं बेटा कि मोर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन एज कंपेयर टू इंटरनल सोल्यूशन या इंटरनल कंडीशन। तो इस एक को जो है हम नाम देते हैं कि ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, ठीक है। और तीसरी टाइप जो है उसको भी हम यहाँ डिफाइन करते हैं तीसरी टाइप जो है वो इसको हम नाम देते हैं कि आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। कौन सा? आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। ये अब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में जो है वो बेटा क्या होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल सोल्यूशन है या एक्सटर्नल जो है वो सोल्यूशन है, ठीक है, एनवायरनमेंट के अंदर वो जो है वो सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है एज इंटरनल सोल्यूशन, एज इंटरनल बॉडी सोल्यूशन के जो है वो सेम होता है। यूँ कह लो कि इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो सेम होती हैं एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो उस तरह के सोल्यूशंस को जो है हम नाम देते हैं कि ये आइसोटोनिक सोल्यूशन है। और आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है वो उसमें सेल जो है वो नॉर्मली ग्रो करता है। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे देखें, अगर हाइपरटोनिक की बात की जाए, हाइपरटोनिक की बात की जाए तो यहाँ पे जो है वो बेटा बेसिकली जो है वो कंडीशन क्या आ रही है? लॉस ऑफ वाटर की। क्या आ रहा है प्रॉब्लम? लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। किस कंडीशन में? हाइपरटोनिक कंडीशन में, ठीक है। और अगर आप जो है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की बात करें, किसकी बात करें? हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ जो प्रॉब्लम आ रहा है वो है गेन ऑफ वाटर का। किसका है? गेन ऑफ वाटर का, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो है वो वाटर क्या हो रहा है? वो गेन हो रहा है। और यहाँ पे जो है वो हाइपरटोनिक कंडीशन में लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो प्लाज्मोलाइसिस से बचने के लिए और हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जो है ऑस्मोटिक से बचने के लिए जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट सेल हैं चाहे वो एनिमल सेल हैं, वो अपने आप को होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म के ज़रिए से रेगुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर जो है वो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर है तो देन उनकी बॉडी जो है वो प्लाज्मोलाइज ना कर जाए, ठीक है। अगर वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के अंदर है तो उनकी बॉडी जो है वो ऑस्मोटिक के नतीजे में जो है वो डाई ना कर जाए। क्लियर? इन दो जो है प्रॉब्लम्स को जो है वो फेस करने के लिए जो है वो ऑस्मोरेगुलेट जो है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है वो करते हैं। क्लियर? और अपनी बॉडी को जो है वो आइसोटोनिक जो है मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? अब ये तो हो गया जनरल जो है ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो है वो प्लांट अपनी बॉडी को जो है वो ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, क्या क्या अडॉप्टेशन जो है उन्होंने अपनी बॉडी में जो है वो लॉस ऑफ वाटर को और गेन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो की हुई है, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे किस तरह एनिमल जो है वो अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। तो अब हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, ठीक है। अगर हैबिटेट के हवाले से बात की जाए, किसके हवाले से बात की जाए? हैबिटेट के हवाले से अगर बात की जाए तो प्लांट्स को जो है वो हैबिटेट के जो है वो अकॉर्डिंग जो है हम तीन जो है वो ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं प्लांट को? तीन ग्रुप्स के अंदर जो है वो प्लांट को जो है हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो एक जो है उसको हम नाम देते हैं कि ये जो है वो बेटा एक्वेटिक हैबिटेट है। क्या है? एक्वेटिक हैबिटेट है, ठीक है, जिसमें प्लांट रहते हैं। दूसरा जो है हम कहते हैं मॉडरेट टर्शियल
कौन है, मॉडरेट टर्शियल जो है वो इन्वायरमेंट है, क्लियर। और तीसरा जो है वो ड्राई टर्शियल इन्वायरमेंट है। तीसरा कौन सा है, ड्राई इन तीन इन्वायरमेंट्स के अंदर जो है हम हैबिटेट को जो है वो डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन सा, एक्वेटिक, मॉडरेट टर्शियल और ड्राई टर्शियल, क्लियर। अब हैबिटेट को तो हमने जो है वो कैटेगराइज कर लिया तीन में। अब यहाँ पे जो है हमने प्लांट को जो है वो ग्रुप करना है या जो है वो क्लासिफाई करना है इन तीन हैबिटेट के मुताबिक, ठीक है। सबसे पहले जो है प्लांट जो कि एक्वेटिक जो है हैबिटेट के अंदर रहते हैं, उन प्लांट्स को जो है हम नाम देते हैं हाइड्रोफाइट्स का। क्या नाम देते हैं, हाइड्रोफाइट्स का जो है वो बेटा उनको नेम देते हैं, ठीक है। कौन से प्लांट का नेम देते हैं, हाइड्रोफाइट्स, क्लियर। हाइड्रोफाइट्स। और जो है वो बेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले पौधों को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोफाइट्स। और जो है मॉडरेट टर्शियल एनवायरनमेंट में रहने वाले को हम क्या नाम देते हैं, मीजोफाइट। क्या नाम देते हैं, मीजोफाइट्स। और जो है वो ड्राई टर्शियल एनवायरनमेंट में रहने वाले को हम नाम देते हैं जीरोफाइट्स। क्या नाम देते हैं, जीरोफाइट्स, ठीक है। सबसे पहले को क्या नाम दिया हमने, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स के बाद जो है वो कौन सा जो है जो मॉडरेट एरिया में रहते हैं उनको हमने नाम दिया मीजोफाइट्स, ठीक है। और जो है वो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं उनको हमने क्या नेम दिया, जीरोफाइट्स। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि किस तरह हाइड्रोफाइट्स प्लांट का ग्रुप, किस तरह मीजोफाइट प्लांट्स का ग्रुप और किस तरह जीरोफाइट प्लांट्स का ग्रुप जो है अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव हैबिटेट, ठीक है। एक्वेटिक एनवायरनमेंट में किस तरह से प्लांट जो है अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और कौन कौन से अडाप्टेशन जो है वो डेवलप करते हैं, अडाप्ट करते हैं, और कौन से जो है वो मॉडरेट टर्शियल एनवायरनमेंट में, और कैसे जो है वो ड्राई टर्शियल एनवायरनमेंट में प्लांट्स रहने वाले अपने आप बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं, क्लियर। सबसे पहले हम देखते हैं हाइड्रोफाइट्स को। सबसे पहले किसको देखते हैं, हाइड्रोफाइट्स को जो है वो बेटा हम देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स जो है वो किस तरह से जो है अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट कर रहे हैं। हाइड्रोफाइट्स इनके नेम से ही जाहिर है कि वो प्लांट जो के वाटर बॉडीज में स्टैंडिंग जो है वो वाटर में जो है वो ग्रो करें, ठीक है। कौन से प्लांट, वो प्लांट जो कहाँ पे लिव करें, जो कि बेटा स्टैंडिंग वाटर में, ठीक है, जो है वो ग्रो करें, ठीक है। या जो है वो फ्लोटिंग वाटर में, किसमें वाटर में जो है वो फ्लोटिंग वाटर में जो है वो ग्रो करें या लिव करें, उन प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, उन पौधों को जो है वो हम नाम देते हैं कि ये हाइड्रोफाइट्स है। क्या है, हाइड्रोफाइट्स है, क्लियर। अब ये जो है वो स्टैंडिंग वाटर में, ये फ्लोटिंग वाटर बॉडीज के अंदर जो है वो रह रहे हैं। जिस तरह आप कह लो कि ये जो है वो एग्जांपल हम लेते हैं कि ये पॉन्ड्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। ये जो है वो बेटा रिवर्स में रहते हैं, ठीक है। या तो ये जो है वो बेटा सीज में रहते हैं, ठीक है। तो ये जो है वाटर बॉडीज के अंदर रहने वाले पौधे जो है इन क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। इनकी सबसे पहली प्रॉब्लम ये है बेटा जो इनको फेस करनी पड़ती है कि फ्लड जो है यहाँ पे वाटर की फ्लडिंग होती है। क्या होती है प्रॉब्लम इनकी, ये है कि इनको जो है वो फेस करना पड़ती है, क्या इनको जो है वो आप कह लो कि फ्लडिंग ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर की जो फ्लडिंग है वो इनको फेस करनी पड़ती है। अब इस प्रॉब्लम को जो है वो रेगुलेट किस तरह से करते हैं, कौन कौन से जो है वो अडाप्टेशंस करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है।
प्रॉब्लम उनकी क्या है हाइड्रोफाइट्स की, कि वो जो है वो ज़्यादा पानी की जो है वो सूरत हाल को जो है उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स को यहाँ पे जो है वो गेन ऑफ वाटर की प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? गेन ऑफ वाटर की। और गेन ऑफ वाटर अगर होता जाएगा तो देन क्या होगा, बॉडी जो है ऑस्मोटिकली जो है वो लाइस हो जाएगी, जो है वो फट जाएगी। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है वो प्लांट क्या क्या अडाप्टेशन जो है वो करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। वन बाय वन जो है उन अडाप्टेशंस को जो है हम देखते हैं कि फ्लडिंग ऑफ वाटर से जो है वो बचने के लिए पौधे जो है वो कौन कौन सी अडाप्टेशंस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली अडाप्टेशन ये है बेटा कि इनके जो है वो नंबर ऑफ स्टोमेटा, क्या है, नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन लीफ, ठीक है। नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है ये इंक्रीज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इनके जो है वो स्टोमेटा की पोजीशन लोकेशन की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए, स्टोमेटा की पोजीशन या लोकेशन की बात की जाए तो स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस ऑफ लीफ पे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये जो है प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। लीफ के जो है वो ऊपर वाली सतह के ऊपर जो है ये मौजूद होते हैं। क्लियर? तीसरी अडॉप्टेशन इनकी ये है बेटा कि ये जो है वो लीफ का सरफेस एरिया, क्या, लीफ का जो है वो बेटा सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, सरफेस एरिया को जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं, या यूं कह ले कि इनके लीफ जो है वो ब्रॉड होते हैं, क्या होते हैं, इनके लीफ जो है वो ब्रॉड होते हैं, लंबे होते हैं, चौड़े बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। चौथी अडॉप्टेशन जो है वो बेटा इनकी ये है कि ये जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को जो है इंक्रीज करते हैं, क्या करते हैं, रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को, इसको वाटर लॉस का जो है वो रेट ट्रांसपरेशन जिसको हम कहते हैं उसको जो है वो मैक्सिमम रखते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड? जिसके नतीजे में जो है वो क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम होता है, क्या होता है, यहाँ पे जो है वो बेटा लॉस ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा, वो जो है वो मैक्सिमम होगा। क्यों मैक्सिमम होगा? क्योंकि रेट ट्रांसपरेशन जो है वो मैक्सिमम हो रही है, इसका रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्लियर? और पांचवी इनकी जो है वो बेटा अडाप्टेशन ये है कि इनकी रूट जो है वो शॉर्ट होती हैं, मोस्टली जो है इनके अंदर शॉर्ट रूट प्रेजेंट होती हैं, क्या होती हैं, मोस्टली जो इनकी रूट्स हैं वो क्या होती हैं, वो शॉर्ट होती हैं। अंडरस्टैंड? डीप रूट नहीं इनकी होती मोस्टली जो है हाइड्रोफाइट्स हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है हम देखते हैं, हमारे पास जो एग्जांपल है वो है वाटर लिली। क्या है, कौन सा प्लांट है, वाटर लिली, ठीक है। अंडरस्टैंड? फिर से मैं जरा इसको रिवाइज कर देता हूँ। हाइड्रोफाइट्स वो पौधे होते हैं बेटा जो कि स्टैंडिंग वाटर या फ्लोटिंग वाटर में जो है वो रहते हैं, जिस तरह के आप कह लो पॉन्ड्स या रिवर्स या सीज के अंदर जो है वो पौधे पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। इन प्लांट्स को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो फ्लडिंग ऑफ वाटर, मैक्सिमम इनटेक ऑफ वाटर होता है। क्यों? क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट जो है वो इनकी बॉडी के हवाले से उसमें मैक्सिमम वाटर जो है वो मौजूद होता है। क्लियर? अब इस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए इन्होंने कुछ अडाप्टेशन जो है वो अडाप्ट की होती हैं। कौन कौन सी हैं? इनके अंदर नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो इंक्रीज होता है। क्लियर? फिर स्टोमेटा की जो पोजीशन है वो अपर सरफेस पे होती है। पोजीशन कौन सी है? स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस ऑफ द लीफ जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। एक तो जो है वो स्टोमेटा का नंबर इंक्रीज होता है, दूसरा स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस पे मैक्सिमम होते हैं, ठीक है। और तीसरी इनकी ये है कि ये लीफ का जो सरफेस एरिया है वो बेटा उसको इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। फिर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो मैक्सिमम या इंक्रीज कर देते हैं, जिसके नतीजे में मैक्सिमम वाटर जो है वो लॉस होता है, ठीक है। और फिर इनकी रूट्स जो है वो मोस्टली जो है वो शॉर्ट लेंथ होती हैं, इतनी डीप लेंथ रूट इनकी जो है वो नहीं होती। एग्जांपल हमने देखी वाटर लिली की। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब दूसरा जो है हम देखते हैं मीजोफाइट। दूसरा हम देखते हैं किसको? मीजोफाइट। मीजोफाइट प्लांट्स जो है उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और जो है वो किस तरह से अपने इन्वायरमेंट में जो है वो अपनी बॉडी को जो है ऑस्मो रेगुलेट करते हैं।
अब ये जो है वो बेटा मीजोफाइट की अगर बात की जाए तो हम कहते हैं मीजोफाइट प्लांट्स जो है वो बेटा वो प्लांट है जो कि मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे जो है वो मॉडरेट सप्लाई होती है वाटर की, कहाँ पे मॉडरेट अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होता है, ठीक है। उन पौधों को जो है हम नाम देते हैं कि ये जो है वो क्या है, मीजोफाइट, ठीक है। अब मीजोफाइट्स को जो है वो दो तरह की जो है वो सिचुएशंस को जो है वो फेस करना पड़ता है। कौन कौन सी? एक जो है वो बेटा आप कह लो कि अबंडेंट या एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। अबंडेंट सप्लाई, या जो है दूसरी कंडीशन है इनकी कि ये जो है आप कह लो कि लिमिटेड सप्लाई या रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई, ठीक है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी या जो है वो आप कह लो कि रिस्ट्रिक्टेड जो है वो सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है। इनको दो तरह की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब जब जो है वो बेटा इनकी आउटर इन्वायरमेंट में अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है, क्या होती है? अबंडेंट जो है वो सप्लाई होती है किसकी? वाटर की, ठीक है। तब ये क्या करते हैं, जब वाटर बहुत ज़्यादा होता है आउटर इन्वायरमेंट में, देन ये जो है वो बेटा आप कह लो कि स्टोमेटा जो है, क्या है? स्टोमेटा को जो है ये क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? स्टोमेटा को जो है वो ओपन, ठीक है। अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे। स्टोमेटा ओपन होंगे तो डेफिनेटली जो है वो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन रेट जो है इंक्रीज होगा। क्या होगा? ट्रांसपायरेशन जो है वो रेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांसपायरेशन रेट इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर जो है वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर जो है वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। अंडरस्टैंड? किस सूरत में? जब अबंडेंट सप्लाई आएगी मीजोफाइट प्लांट्स को, इसको मीजोफाइट प्लांट को जब अबंडेंट सप्लाई आएगी तो देन ये वाटर की जो है आप कह लो एक्सेस अमाउंट को जो है मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए जो है वो क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा जो है वो ओपन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेंगे। स्टोमेटा ओपन होगा तो डेफिनेटली ट्रांसपरेशन इंक्रीज होगा, ट्रांसपरेशन रेट इंक्रीज होगा तो जो है वाटर लॉस मैक्सिमम होगा। क्लियर? अब जब ये जो है वो वाटर की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होती है, क्या होती है? रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई होती है, ठीक है। तो देन जो है वो आप ये प्लांट क्या करते हैं, ठीक है। तब ये प्लांट जो है वो बेटा स्टोमेटा को जो है वो क्लोज कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्टोमेटा को जो है वो क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो वाटर का जो है वो लॉस प्रिवेंट करने के लिए, क्या करने के लिए? लॉस ऑफ वाटर जो है वो बेटा उसको प्रिवेंट करने के लिए, कम करने के लिए ये जो है वो अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं। क्लियर? तो ये जो है वो हमने मीजोफाइट प्लांट्स की जो है वो उसको जो है वो देखा कि किस तरह से ये जो है वो अपने अबंडेंट सप्लाई में और लिमिटेड सप्लाई में जो है वो वाटर को रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल हम देखते हैं कि मीजोफाइट प्लांट्स जो है, जिस तरह आप कह लो मैंगो प्लांट है, क्या है? मैंगो प्लांट है, ब्रासिका है, ठीक है। फिर जो है हमारे पास रोज का प्लांट है। तो ये एग्जांपल्स जो है, ठीक है, किसकी हैं? मीजोफाइट प्लांट की। अंडरस्टैंड? अब हम जो है वो तीसरी टाइप देखते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये जो है वो ड्राई इन्वायरमेंट में रहती है, जो है वो जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। उस इन्वायरमेंट में रहने वाले पौधों को हम नाम देते हैं जीरोफाइट का। क्या नाम देते हैं? जीरोफाइट का। अब हम देखते हैं कि जीरोफाइट प्लांट जो है वो किस तरह से जो है वो शॉर्टेज ऑफ वाटर को जो है वो रेगुलेट करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या क्या अडाप्टेशन जो है इन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वो प्लांट्स हैं जो कहाँ पे रहते हैं। मीजोफाइट प्लांट्स जो है वो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, या आप कह लो कि डेजर्ट वगैरह में। कहाँ पे? डेजर्ट एरिया के अंदर जो है वो पौधे रहते हैं। उन पौधों को हम क्या नाम देते हैं? जीरोफाइट प्लांट। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है इनको, क्या आती है?
यहाँ पे ज़ीरोफाइट को जो मेजर प्रॉब्लम है हैबिटेट के हवाले से वो है शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्या है? शॉर्टेज ऑफ वाटर। कि वाटर की सप्लाई जो है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि वाटर जो है वो डेजर्ट एरिया में बहुत ही जो है वो लो क्वांटिटी में होता है, कहीं कहीं वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। अंडरस्टैंड? तो इस जो है वो बेटा प्रॉब्लम के को फेस करने के लिए ये क्या क्या अडाप्टेशंस करते हैं उसको हम जो है वो वन बाय वन जो है वो देखते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो है वो ज़ीरोफाइट प्लांट्स जो होते हैं इनके अंदर जो अगर आप देखें तो ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इनका रिड्यूस होता है। क्या होता है? रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है वो बेटा इनका रिड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है एज कम्पेयर टू मीसोफाइट एंड हाइड्रोफाइट्स। ठीक है? और फिर जो है वो दूसरी एग्जांपल इनकी ये है बेटा, सॉरी अडॉप्टेशन इनकी ये है कि इनके जो लीव्स हैं, क्या है? लीव्स हैं वो मॉडिफाई हुए होते हैं। ठीक है? क्या मॉडिफिकेशन होती है वो हम देखते हैं कि इनके लीव्स के अंदर जो है वो बेटा जो क्यूटिकल होती है, क्या होती है? क्यूटिकल प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो मौजूद होती है, वो जो है आप कह लो कि वैक्सी, लेदरी और थिक होती है। क्यूटिकल क्या होती है? जो इसकी क्यूटिकल जो है वो बेटा थिक होती है ज़ीरोफाइट्स की। फिर जो है वो लेदरी नेचर की होती है। क्या होती है? लेदरी नेचर की होती है। और तीसरी जो है क्यूटिकल की प्रॉपर्टी ये है बेटा कि वो वैक्सी नेचर की होती है। क्या होती है? वैक्सी थिक लेदरी क्यूटिकल जो है उनके लीव्स के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होती है। किनके ऊपर प्रेजेंट होती है? लीफ के आउटर साइड पे जो है वो क्यूटिकल मौजूद होती है। ठीक है? तीसरी अडॉप्टेशन ये है बेटा कि नंबर ऑफ स्टोमेटा। क्या है? नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है इसको रिड्यूस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। चौथी इनकी अडॉप्टेशन ये है कि जो आप कह लो कि स्टोमेटा है जो इन्होंने नंबर में रिड्यूस किए हैं। ठीक है? ये जो है इनकी लोकेशन भी बदल देते हैं। क्या करते हैं? इसकी लोकेशन भी चेंज कर देते हैं। स्टोमेटा जो प्रेजेंट होते हैं ऑन लोअर साइड ऑफ लीफ। कौन सी साइड पे? पत्ते की जो है वो जो है नीचे वाली साइड पे जो है वो आप कह लो कि मौजूद होते हैं। ठीक है? एक स्टोमेटा क्या उन्होंने अपनी लोकेशन ऊपर से नीचे कर ली, और दूसरा ये स्टोमेटा का नंबर भी डिक्रीज कर लिया। ठीक है? और तीसरी ये कि इनकी क्यूटिकल जो है वो थिक, लेदरी और वैक्सी है जो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को। क्या करती है? वाटर लॉस को जो है वो प्रिवेंट करती है। ठीक है? और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन जो है उसको भी रिड्यूस कर दिया एज कम्पेयर टू मीसोफाइट और हाइड्रोफाइट्स। क्लियर? फिर इनकी एक और अडॉप्टेशन ये है बेटा कि इनका जो है वो लीफ का सरफेस एरिया, क्या है? लीफ का जो है वो सरफेस एरिया जो है, ठीक है, ये इन्होंने रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? सरफेस एरिया जो है इन्होंने रिड्यूस कर दिया। ठीक है? जो कि प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। किसके? प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम जो है वो बेटा आप कह लो कि इन्होंने अपने वॉल्यूम से प्रोपोर्शनल जो है वो अपने लीफ का सरफेस एरिया जो है वो रिड्यूस कर दिया। ठीक है? अंडरस्टैंड? फिर इनके लीव्स भी जो है वो बेटा थिक होते हैं। क्या होते हैं? थिक लीव जो है वो होते हैं एज कम्पेयर टू मीसोफाइट एंड हाइड्रोफाइट। क्लियर? छठी इनकी जो है वो बेटा अडॉप्टेशन ये है क्योंकि यहाँ पे जो है इनको प्रॉब्लम क्या है? शॉर्टेज ऑफ वाटर। ठीक है? आउटर एनवायरनमेंट में से जो है वो आप कह लो एटमॉस्फेयर में जो है वो वाटर को लॉस को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने ये अडॉप्टेशन कर दी, और वाटर अवेलेबिलिटी जो है यहाँ पे कम है। तो इनकी जो रूट होती हैं, क्या होती हैं? रूट सिस्टम जो है इनका डीप होता है। क्या होता है? रूट सिस्टम जो है या रूट्स जो है इनकी आप कह लो ग्रो डीपली। ठीक है? ये जो है जमीन के अंदर मीटर्स तक जो है ये ग्रो की होती हैं। ठीक है? और छठी अडॉप्टेशन ये है कि इनकी जो है वो बेटा इन्होंने जो है वो सकुलेंट आर्गन जो है वो डेवलप किए होते हैं। कौन से आर्गन है? सकुलेंट आर्गन जो है वो डेवलप किए होते हैं। सकुलेंट आर्गन जो है वो या तो जो है वो बेटा स्टेम हो सकता है। ठीक है? या तो जो है वो सकुलेंट आर्गन जो है वो क्या है? वो रूट हो सकती है। क्लियर? अंडरस्टैंड? अब सकुलेंट आर्गन क्या है कि इनके स्टेम के अंदर या रूट के अंदर जो पेरेंट काइमेटिक सेल हैं, जो क्या है? जो पेरेंट काइमेटिक सेल हैं वो जो है वो बेटा
वाटर के जब रेनी सीजन आता है तो वहाँ रेनी सीजन के अंदर जो है वो आप कह लो कि वाटर जो है उसको स्टोर कर लेते हैं। इसके अंदर रेनी सीजन के अंदर जो है वो बेटा वाटर अवेलेबल होता है। ये वाटर जो है वो उसको स्टोर कर लेते हैं कहाँ पे, इस वाटर को जो है वो आप कह लो कि रूट के अंदर स्टोर कर लेते हैं, यहाँ जो है वो स्टेम के सेल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और स्टेम और रूट के जो है वो कौन से सेल होते हैं, पेरेन्काइमेटिक सेल। कौन से सेल है, पेरेन्काइमा सेल। जो पेरेन्काइमेटिक सेल जो है वो बेटा उनके अंदर, इनके अंदर है पेरेन्काइमेटिक सेल, जहाँ जो किसके, रूट के या स्टेम के, ठीक है, इनके अंदर ये जो है वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं। और उस स्टेम और रूट को जो है वो बेटा जूसी जो है पेरेंट्स दे देते हैं। और उस स्टेम और रूट को हम कहते हैं कि ये सकुलेंट ऑर्गन है। क्या है, ये जो है वो सकुलेंट ऑर्गन है। क्लियर, अंडरस्टैंड। फिर इसकी एग्जांपल जो है हम देखते हैं, एक और जो है इनकी जो है कुछ जो है वो जीरोफाइट प्लांट्स यूं करते हैं कि कुछ जो है जब जैसे जो है वो बेटा ये जो है वो समर सीजन आता है, क्या करता है, समर सीजन आता है तो कुछ जो है वो जीरोफाइट जो है अब क्या करते हैं, शेड देयर लीफ, ठीक है, अपने पत्ते जो है वो बेटा उनको जो है वो गिरा देते हैं। क्या कर देते हैं, शेड देयर लीव्स, अपने पत्ते गिरा देते हैं। और पत्ते गिराने का फायदा क्या होता है, जैसे ही ये जो है वो लीफ जो है वो बेटा नहीं होंगे तो वैसे ही जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। क्योंकि स्टोमेटा तो कहाँ पे मौजूद है, लीव्स के ऊपर मौजूद होते हैं। अब उन्होंने अपने लीव्स ही गिरा दिए हैं, ठीक है, ड्राई सीजन के अंदर। तो ड्राई सीजन के अंदर लीव जब गिरा देंगे तो डेफिनेटली लीव नहीं है तो स्टोमेटा नहीं है, स्टोमेटा नहीं है तो डेफिनेटली उनका जो है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन है जीरो है या बहुत लो है, रिड्यूस है, ठीक है। तो उस जो है वो कंडीशन पे क्या करते हैं, फिर ये जो है वो बेटा अपनी फोटोसेंसिस को, किसको, फोटोसेंसिस को जो है वो परफॉर्म करते हैं किसके जरिए से, बाय स्टेम, ठीक है, क्योंकि इनके स्टेम भी जो है वो ग्रीन होते हैं। अंडरस्टैंड। और ये जो है वो बेटा जीरोफाइट की एग्जांपल जो है हम देखते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो कैक्टस प्लांट है। कौन सा है, कैक्टाई जो है, ये कैक्टस जो है उसको हम एग्जांपल देते हैं किसकी, जीरोफाइट की। वेल्विचिया भी है, ठीक है, तो आप जो है वो कैक्टस को इजीली याद कर लें एज एग्जांपल ऑफ जीरोफाइट। फिर मैं जो है वो रिपीट कर देता हूँ बेटा कि जीरोफाइट प्लांट वो प्लांट है जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं, ड्राई एरियाज के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। इनको प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कि शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है इनका मैक्सिमम होता है। क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है वो इनका मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब इस शॉर्टेज ऑफ वाटर को जो है वो फेस करने के लिए जो है वो क्या क्या अडॉप्टेशन जो है इन्होंने डेवलप की। सबसे पहले तो इन्होंने जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस कर लिया। फिर अपने लीव्स जो है इन्होंने थिक डेवलप किए, ठीक है, मोटे पत्ते होते हैं इनके, और उन पत्तों के ऊपर जो है वो क्यूटिकल लेयर वो भी थिक होती है, लेदरी होती है, फ्लेक्सी होती है। क्लियर। उसके बाद उसके बाद नंबर ऑफ स्टोमेटा जो है वो रिड्यूस कर लिए। फिर जो है वो पोजीशन ऑफ स्टोमेटा जो है ऑन लोअर साइड ऑफ द लीफ, ऑन लोअर साइड ऑफ द लीफ जो है वो ले गए, ठीक है। और फिर जो है वो लीफ सरफेस एरिया जो है इन्होंने रिड्यूस कर लिया। क्लियर। फिर जो रूट सिस्टम जो था इन्होंने ग्रो डीपली किया इनटू द सॉइल। क्लियर। ये सेवरल मीटर तक इनकी रूट जो है वो सॉइल के अंदर ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। फिर इन्होंने जो है वो अपने स्टेम और रूट को जो है वो सकुलेंट ऑर्गन के तौर पे जो है वो डेवलप कर लिया। रेनी सीजन के अंदर क्या करते हैं, जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो पानी को स्टोर कर लेते हैं अपने स्टेम और रूट के पेरेन्काइमा सेल के अंदर। किसके अंदर, पेरेन्काइमा सेल के अंदर जो है वो डेवलप कर स्टोर कर लेते हैं, ताकि जो है जैसे वाटर की जो है वो शॉर्टेज हो तो देन जो है शॉर्टेज ऑफ वाटर में इनको जो है वो इस वाटर स्टोर्ड वाटर को यूज़ कर सके। और आठवीं अडॉप्टेशन इनकी ये है कि जैसे जो है वो ड्राई में समर सीजन आता है तो ये अपने जो है वो लीव्स को जो है वो आप कह लो कि इन लीव्स को जो है वो बेटा शेड कर देते हैं। लीव शेड करने से जो है इनका रेट ऑफ ट्रांसपरेशन जो है वो
रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने जो है सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन देखा और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह जो है वो प्लांट जो है अपनी बॉडी को ऑस्मो रेगुलेट करते हैं। प्लांट को हमने 3 जो है ग्रुप्स के अंदर जो है वो डिवाइड किया। सबसे पहले हमने जो है वो एक्वेटिक प्लांट्स को हाइड्रोफाइट्स का, और मॉडरेट टर्शियल प्लांट्स को जो है हमने मीजोफाइट का, और ड्राई एरिया के प्लांट को हमने जो है वो जीरोफाइट का। क्लियर। अल्लाह हाफिज़।